अस्सलाम वालेकुम। तो जी अभी ये ख़बर सुनने में आई है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो कि कौमी असम्बली के मेंबर भी थे और हमेशा वो मीमर्स के और कंट्रोवर्सीज़ के भी निशाने पर रहते थे। अभी ख़बर आई है कि उनके घर के अंदर इंतकाल हो गया है। उनकी डेड बॉडी जो है वो उनके घर से मिली है और जिस कमरे से वो मिले हैं वहाँ पर काफ़ी धुआं था और उनके मुलाज़मों ने जब उन्हें सुबह जाकर उठाया तो पता चला कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन मुलाज़मों को भी नहीं पता कि असल उनकी मौत की वजह या उनके मौत का टाइम क्या था। यानी जब उन्होंने जाकर उठाया तो पता चला कि वो एक्सपायर हो चुके थे। तो अभी तक उनकी मौत की वजह का पता नहीं चला, लेकिन जो भी हो, एक मुसलमान होने के नाते हमें बड़ा दुख है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी गलतियों को दरगुज़र करे, उनकी मग़फ़रत करे और उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। हमने भी एक मुसलमान जब तक वो ज़िंदा थे उनकी गलतियों पर उनको क्रिटिसाइज़ किया और बाकी अब उनका मामला जब वो गुज़र चुके हैं, जब वो अल्लाह ताला के पास अल्लाह की अदालत में पहुंच चुके हैं, तो हम कोई इंसान जज करने वाला नहीं होता। हम लोग कोई जज करने वाले नहीं होते कि उनकी लाइफ के ऊपर हम कोई कमेंट करें कि वो कैसे इंसान थे या वो उनकी कंट्रोवर्सीज़ क्या थी या उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। अब ये मामला अल्लाह और उनके सपुर्द है। तो बहरहाल बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, बड़ा दुख हुआ सुनकर कि आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम से वो डिप्रेशन के अंदर गुजर रहे थे। जो उनकी शादी को लेकर जो मामला चले, जितना लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, तो उनके मुलाज़मीन भी बताते थे कि वो काफ़ी डिप्रेशन के अंदर थे। कई बार उनको रोते हुए भी देखा गया, तो उसकी वजह से मुमकिन है कि उनकी डेथ हो गई हो। और काफ़ी उनके ऊपर इल्ज़ामात भी थे कि वो ड्रग्स वगैरह भी ले रहे थे इसी टेंशन और डिप्रेशन के अंदर। बहरहाल जो भी है, अब ये ख़बर कंफर्म है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं। पहले जो थी वो ख़बर मैंने पढ़ी थी इस बारे में, लेकिन मैंने उसको ब्रेक नहीं किया क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ जब मैं कोई भी ख़बर को ब्रेक करता हूँ या किसी बारे में बात करता हूँ। तो कंफर्म नहीं था। उनको हॉस्पिटल में भेजा गया था चेकअप के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो डेड हैं। यानी उस टाइम मुलाज़मों को पता चल गया था कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, डेड हो चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो वहाँ कंफर्म हुआ। बहरहाल एक बार फिर से आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमने दुनियादारी के अंदर रहते हुए, अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया, उनकी गलतियों के ऊपर उनको काफ़ी हाईलाइट भी की उनकी गलतियां। लेकिन अब ये मामला अल्लाह और उसके सपुर्द है। इसीलिए आपने मेरी एक वीडियो जो लास्ट टाइम देखी, जो आमिर लियाकत हुसैन जुनैद जमशेद मरहूम की कंट्रोवर्सीज़ पर मैंने बनाई थी कि कैसे उन्होंने इस कंट्रोवर्सीज़ का फ़ायदा उठाकर उनको डिप्रेशन में डाला, उनके घर वालों के बारे में काफ़ी नाज़ेबा कलमात कहे थे। तो ये तब तक था जब तक वो ज़िंदा थे। और ये वीडियो मेरी इस वक्त की सबसे हाई परफॉर्मिंग वीडियो है, यानी इस 2-3 मंथ के अंदर अगर आप देखें तो। और बीइंग अ यूट्यूबर, आप जानते हैं कि किसी भी यूट्यूब के लिए या यूट्यूबर के लिए एक हाई परफॉर्मिंग वीडियो का मतलब होता है कि उसका चैनल रैंक हो रहा होता है, उसकी व्यूअरशिप बढ़ रही होती है और उसको जितना फ़ायदा हो रहा होता है वो एक यूट्यूबर बेहतर तौर पर समझ सकता है। लेकिन जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं चाहता तो इसी तरह की जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड बना सकता था जिसमें कोई वैल्यू एडिशन ना होती। लेकिन मैं लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस देने की कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ यूट्यूब से अर्निंग करना नहीं होता। इसीलिए इस वीडियो को मैंने सोचा है कि मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा, क्योंकि अब इसका मकसद कोई नहीं रहा। अब वो अल्लाह ताला के पास पहुंच चुके हैं, उनका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द हो चुका है। तो बहरहाल ये वीडियो प्राइवेट हो जाएगी और अब आप इसको नहीं देख सकेंगे। और एक और रीज़न भी है कि अब ये वीडियो पर मैंने देखा है कि जो लोग अब इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत एक नेगेटिव किस्म के कमेंट कर रहे हैं, जो देखकर मेरा भी दिल दुख रहा है कि यार, लोगों को एक एक को तो मैं समझा नहीं सकता। तो मैं यही कर सकता हूँ, मेरे इख्तियार में यही है कि मैं उसको प्राइवेट कर दूँ ताकि लोगों को मौका ना मिले कमेंट्स में इस बारे में डिस्कशन करने का या बात करने का, उनको वो प्लेटफॉर्म ही मुहैया ना किया जाए। तो मेरी तरफ से तो इतनी एफ़र्ट हो सकती थी और मेरा ख़ुद का दिल काफ़ी दुखी है इस वाक़े पर कि एक यार इंसान तो थे ना, ज़ाहिर है, चाहे उन्होंने जितनी मर्ज़ी गलतियाँ की हैं, जो कुछ किया, लेकिन आखिर वो इंसान थे, उनका भी दिल था, उनकी भी फीलिंग थी। और अकेला होना, डिप्रेशन में जाना अपने आप के अंदर एक तकलीफ़ दे होता है, बहुत तकलीफ़ दे होता है। जो लोग इससे गुज़र चुके हैं वही इस दर्द को समझ सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे ज़िंदगी में फ़ैसले करें जिन पर आपको बाद में पछताना ना पड़े, अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में आपको पछताना ना पड़े। अपने आसपास के रिश्तों की कदर करें, क्योंकि ये सबसे कीमती हैं। दुनिया की कोई दौलत, दुनिया की कोई आसाइशात इन रिश्तों को, इस प्यार मोहब्बत को नहीं ख़रीद सकती। आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी गलतियों को दरगुज़र करे और उनको माफ़ फरमाए। और अल्लाह ताला इस तरह से किसी को भी डिप्रेशन के अंदर और टेंशन के अंदर किसी को भी इस तरह से मौत देखना नसीब ना करे। कहा जा रहा है कि उनका जो औलाद में से है, जो वर्सा में से हैं, उनकी एक बेटी है दुआ, और एक बेटा उनका आई थिंक लंदन में होता है, जिनकी कफ़ालत वो अभी तक खुद कर रहे थे।
تو اب ان کو تک بھی یہ خبر پہنچ چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے گھر والوں کو بھی صبر عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی فکر عطا فرمائے. دیکھیں یہی دنیا کی حقیقت ہے جو میں آپ سے بیان کرتا ہوں. 1 منٹ کا کسی انسان کو نہیں پتا کہ دل کا دورہ پڑے, کسی کے ساتھ کوئی حادثاتی موت ہو جائے. آج اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ اس وقت موت کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح ریلیکس ہو کر بیٹھے ہیں اور جب بڑھاپے میں چلا جاؤں گا, نمازیں شروع کروں گا, اللہ تعالیٰ سے بخشوا لوں گا. آپ کے پاس 1 منٹ کا, 1 لمحے کی سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. جب گارنٹی نہیں ہے تو کس امید پر آپ بیٹھے ہیں دنیا داری میں؟ دنیا داری سے دل کس بات پر لگا کر بیٹھے ہیں؟ اس بارے میں بھی آپ ایک دفعہ ضرور سوچئے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو عبرت کے لیے. تو موت کا مقصد اللہ کے رسول نے یہ بتایا تھا کہ قبرستان میں جانے سے, مردوں کے پاس جانے سے, یعنی قبروں کے اوپر جانے سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے. جب ہمارے سامنے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہمیں کیا ہونا چاہیے کہ اپنی موت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یار اس کے بعد ہو سکتا ہے ہماری باری ہو. لیکن افسوس کہ ہم اس کو دیکھ دیکھ کے اتنا عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عامر لیاقت کی موت کی جو وجہ ڈپریشن بتائی جا رہی ہے, تو ڈپریشن ہوا کس وجہ سے اس کو؟ اس وجہ سے ہوا ڈپریشن, اس کا ذمہ دار ہے میڈیا. میڈیا اس کی موت کا ذمہ دار ہے, کیونکہ ڈپریشن میڈیا کی وجہ سے ہی زیادہ ہوا اس کے لیے. بھئی کیوں آپ کسی کی پرسنل لائف کے اندر انٹرفیئرنس کر رہے ہو؟ اس کی پرسنل لائف ہے, اس کی بیوی کے ساتھ کیا تعلقات ہے, بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ بنا ہے, اس کی ڈیورس ہوئی ہے نہیں ہوئی, وہ کہاں جا رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, آپ کو کیا لینا دینا ہے اس سے؟ مطلب پاکستانی میڈیا نے بے شرمی سے اپنی ویورشپ کی خاطر اتنا اس کو یوز کیا, اس کی پرسنل لائف کو اتنا ڈسکس کیا, اس کی ویڈیوز کو ایکسپوز کیا. بھئی مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, آج کے دور کے اندر وہی شخص شریف ہے جس کو موقع نہیں ملا. آپ نے زندگی میں کیا کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پردے رکھتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے پردے نہ رکھتا تو ہم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو شریف ثابت نہ کر سکتا. جتنے گناہ اس نے زندگی میں کیے ہیں, ہر شخص نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں, لیکن اللہ اس کے پردے رکھتا ہے. صرف قیامت کے دن وہ اپنے اعمال اس کے سامنے پیش ہوں گے, جو کچھ اس نے کیا ہوگا. تو اگر اس نے کوئی غلطی کی بھی ہے, کوئی گناہ کیا بھی ہے, تو یار آپ اس کو پرائیویٹ رکھو, اس کی پرائیویٹ لائف ہے, اس کی شادی کی شدہ زندگی آپ کیوں ٹی وی پر ڈسکس کر رہے ہو, دنیا بھر کو دکھا رہے ہو. اس کی ویڈیوز جو لیک ہوئی ہیں وہ آپ نکال کر پوری دنیا کو دکھا رہے ہو, جس نے نہیں بھی دیکھی اس کو دکھا رہے ہو. کس سویلائز معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے؟ کتنی ان مہذب قسم کی قوم ہو چکے ہیں. اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے. میں نے بھی اس کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے, عامر لیاقت کے اوپر, لیکن اس کی پروفیشنل لائف کے اوپر کیا ہے. میں نے کبھی اس کی ذاتیات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, اس کی ویڈیوز کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی. ان کی موت کسی بھی وجہ سے ہوئی ہو, جو دھوئیں کی وجہ سے بتائی جا رہی ہے یا ڈپریشن بتایا جا رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے مین وجہ ہمارا میڈیا قصوروار ہے. اور ایک بات اور آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا جو میں نے عامر لیاقت کی موت سے سیکھا ہے, کہ بھائی اپنوں کی جدائی اور اپنوں کا دیا ہوا غم انسان کی جان بھی لے لیتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.